वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपकी जमात के लिए तो खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही है। पहले तो पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ होगी, बजट भी मंजूर हो गया, रिजर्व सीट्स का फैसला जो इतना बड़ा एक फैसला था, जो कि दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि पीटीआई को नहीं मिलना, लेकिन 12 जुलाई को एक फैसला आया था जिसपे वजाहतें भी आई थी और कहा गया था कि जी पीटीआई को ये सीट्स दी जाए। सर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आती है, कोर्ट पैकिंग का इल्जाम लगता है, आपकी जमात के ऊपर भी लगता है, और आज जो फैसला आता है उसके बाद अब पीटीआई क्या करेगी? सर रिजर्व सीट्स भी आपको मिल गई और अब सुना है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है, तो इतनी खुशखबरियां आपकी जमात के लिए। नहीं देखें, इसमें खुशखबरी या बुरी खबर की बात नहीं है। जो अदालतों ने फैसले जो है वो कानून और आइन के मुताबिक करने होते हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट का बड़े सीनियर 5 जजेस का जो है वो एक मुत्तफ़िका यूनानिमस जो है वो डिसीजन था, और उन्होंने लॉ को बड़ी सराहत के साथ जो है वो उसकी वजाहत की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया और उसमें उन्होंने जो है वो चीज़ों को एक और अंदाज से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि उस वक्त भी लॉ नोइंग लोगों को नज़र आ रहा था कि ऐसा कानून में और आइन में तो है नहीं, और किसी भी कानून और आइन की किसी भी आर्टिकल को अदालत जो है वो अपने तौर पे जो है वो ना उसमें इजाफा कर सकती है ना उसमें कमी कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी फैसले आर्टिकल 63A में भी एक फ़ैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं होगा, सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे फैसले जो है वो इससे पहले भी आते रहे हैं। आप देखें, इसमें कोई जितना मर्ज़ी वावेला करे, लेकिन एक आम फहम आदमी जो है वो मखसूस नशिस्तों का की जो स्कीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 51 और 106 आप पढ़ लें। उसके बाद फिर इलेक्शन लॉ है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं। किसी जगह भी आप ये जो है वो यानी इशारतन भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि ये मखसूस सीटें जो हैं ये किसी ऐसी जमात को, जिस जमात ने ना तो इलेक्शन लड़ा हो, ना उसका पार्लियामेंट में कोई वजूद हो, और अपने कैंडिडेट्स को जो है वो पेपर फाइल करें, और उसके बाद उनका इलेक्शन के बाद उनका जो असम्बली के अंदर उनका जो नंबर होगा, उस नंबर की रेशो से उनको जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट होंगी। बिल्कुल, वो मिसाल के तौर पे मौजूदा स्कीम मिसाल के तौर पे मौजूदा स्कीम में अगर एक असम्बली की जो है वो 100 सीट है, उसमें 40 के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जमातें कामयाब होती हैं और 60 सीटों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो जाते हैं। उन आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर अंदर उन जमातों में शामिल होना होगा जिन जमातों के पास वो 40 सीटें हैं, और उस जो उनका नंबर फाइनल होगा उसकी रेशो से मखसूस नशिस्तें अलाट होंगी। अगर ये 60 के 60 जो हैं ये आज़ाद ही रह जाते हैं कि जिन्हें ये हमने नहीं किसी में शामिल होना, तो क्या फिर वो सीटें कम हो जाएंगी? नहीं, आपकी हर बात वो फिर उन 40 को ही अलाट होंगी। जी, लेकिन जो 12 जुलाई को फैसला आया था लास्ट ईयर, तो जब वो फैसला आया था क्या तब के जजेस को इतना अंदाजा नहीं था कि वो एक फैसला दे रहे हैं जो गलत दे रहे हैं, जो कि 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद आज जो एक फैसला आया वो सही है, और 12 जुलाई वाला फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये भी याद रखा जाएगा तारीख में, लेकिन जो आज फैसला आया है वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा? देखें, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सामने है, लॉ सामने है, हर बंदा जो है उसे पढ़ सकता है, देख सकता है और अपनी समझ के मुताबिक ये कह सकता है या इसको रद्द कर सकता है कि ये फ़ैसला या वो फ़ैसला या इनमें से कौन सा फ़ैसला इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन था। देखिए, फ़ैसला तो वो भी था कि 63A में उन्होंने कहा कि आप वोट डालेंगे, वोट आपका गिना नहीं जाएगा, लेकिन आपको जो है वो नाअहल भी कर दिया जाएगा। तो उसके मतलब हर बंदे तो सर जो पनामा केस हुआ था, क्या वो भी लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ये फैसला जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
सही सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि फिर वो जो पनामा केस में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था लाइफ टाइम के लिए, तो फिर क्या वो भी एक आइन के मुतफक्के था, या वो भी आपको लगता है कि वो गलत फैसला था क्योंकि वो आपकी जमात के साथ था? आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हो रहा है। नहीं, देखें, बात ये है कि वो फैसला ये था कि आपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी तो आपने ली नहीं है, लेकिन वो ले तो सकते थे ना आप, तो लिहाजा आपने उसे क्यों नहीं अपने जो है वो एसेट्स में ज़ाहिर किया कि ये तनख्वाह भी जो है वो मेरा एसेट है। तो इसके ऊपर भी फिर सभी ने जो है वो तबसरे और सभी ने बातें की। तो मामला ये है कि अदालती फ़ैसला बहरहाल अदालत का फ़ैसला होता है, उसने इम्प्लीमेंट होना होता है और उस वक्त तक उसने कायम रहना होता है जब तक कि वो रिव्यू ना हो या उसके या अपील में सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन फैसले तो खैर तारीख में हमारे राना साहिब, मुल्क आप में खुद भी लॉयर हैं, शायद आप ज़्यादा कानून मुझसे और बेहतर बाकी जानते दुनिया हैं। में भी कहीं ना कहीं होते रहते हैं। जी, आप खुद लॉयर हैं, आप कानून मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा भी रहे हैं, आपके ऊपर भी भोंडे केसेस बने। क्या यही होता रहेगा पाकिस्तान में कि जब भी कोई हुकूमत आएगी, वो जो हुकूमत रजीम जा चुकी होगी उस पर केसेस बनेंगे? अगर ऐसा ही हाल है तो फिर पाकिस्तानी लोग जो हैं, अगर वो दूसरे ममालिक जा रहे हैं तो फिर तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जमात के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि काजी फाइज ईसा से लेके बल्ले का निशान छीनने तक, फिर 8 फरवरी को जो हुआ उसके बाद जो आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, फिर 26वीं तरमीम और आज का फैसला, तो ये तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रहेगी। तो इसमें आवाम का क्या होगा सर? अगर पीटीआई इतनी बुरी है और पीटीआई की वजह से आए दिन रोज इतने मसले होते हैं, तो इस जमात को बैन क्यों नहीं किया जाता? देखें, अवाम जो हैं उनको जो है वो इन चीज़ों को बगौर जो है वो इनका जायज़ा लेके अपनी राय का इजहार करना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो उन्हीं लोगों की होते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। सियासी जमातें सियासी जमातों की जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती हैं, और इसका एक ही हल है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे, सर जोड़ें और अपने उन पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें जो किसी तनाज़े, किसी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी विक्टिमाइजेशन का जो है वो सबब बनते हैं। वो जो नैब लाज हैं उनके ऊपर जो है वो इत्तफाक राय पैदा करें, वो इलेक्शन रूल्स को जो है वो बेहतर करें, वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो अबव बोर्ड करें, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो टेबल पे बैठें और बैठ के इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करें। पूरी दुनिया ने ऐसे किया है, कोई पाकिस्तान में कोई अनोखा काम तो नहीं होना। पूरी दुनिया ने अपने पॉलिटिकल इश्यूज को जो है वो टेबल पे बैठ लेकिन के, सर कोई नून लीग की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जा रहा कि वो टेबल पे आके बैठे, जब फैसले भी अब पीटीआई के खिलाफ ही हो रहे हैं। नहीं, हम तो जेस्चर देते देते हमें तो 14 साल हो गए हैं, यानी 2011 लेकिन सर अगर आज उनको सीट्स मिल जाती तो एक जेस्चर चला जाता। नहीं, तो मामला ये है कि जेस्चर तो अपना जो है वो टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने का है ना। ये सीटें लेने से जो है वो जेस्चर कैसे चला जाता? हम तो पिछले 14 साल से, जब वो हमें जेलों में ठोंस रहे थे, हमारे ख़िलाफ़ कैपिटल पनिशमेंट के यानी झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमें सजाए मौत देने के वो बना रहे थे, हम उस वक्त उनको कहते थे कि जी आएँ, तो बैठे। राना साहिब, अब क्या आपकी जमात बदला ले रही है? आएँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आएँ चार्टर ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी करें। उस वक्त वो कहते थे कि नहीं, मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैं आपके साथ क्यों बैठूं? आप तो सब चोर हैं, डाकू हैं, गलत लोग हैं, मैं जो है वो सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। लेकिन सर आज वो जो मैं कहते थे वो जेल में है। जब वो अपोजिशन में है, नहीं तो मामला ये है कि जेल में वो है तो वो क्या वो 190 मिलियन जो है वो मैंने अपने अकाउंट में जमा करवाया है। एक और भी सर है कि अगर 190 में उनको कोई रिलीफ मिलता भी है, ट्रस्ट वाली 450 कनाल जगह जो है वो मैंने अपने नाम अलॉट करा के मुकदमा उन पे तो नहीं बना दिया ना। ठीक हो गया सर, अभी एक और भी स्पेकुलेशन है कि अगर उसमें इनको रिलीफ मिलता है नाम तो नहीं लग गई, तो 9 मई के केसेस में खान साहिब को अंदर रखा जाएगा और फिर जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा फिर वहां से भी खान साहिब के लिए सख्तियां बढ़ेंगी। तो ये तो फिर आए दिन कोई ना कोई केस बनता रहेगा। नहीं तो फिर बात ये है कि 9 मई जो है, आप मुझे बताएं कि 9 मई नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। 9 मई को फरिश्ते आगे कर गए थे,
लोगों की ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं, लोग खुद जुम्मे ले रहे हैं कि जी आग मैंने लगाई है, ये काम मैंने किया है, वो काम फलाने किया है। तो मामला ये है कि जब एक जुर्म होगा, जब एक अमल होगा तो उसका रद्द अमल तो होगा ना। सर आप क्या हम तो कहेंगे आज आपकी भी, जमात जब को भी वो जिस हम तरह हुकूमत में हैं, वो अपोजिशन में है, हम तो आज भी उनको कहते हैं कि आए बैठें, आप ये ऑफर आज भी करा रहे हैं आज की तारीख में कि आए बैठे इशू रिजॉल्व करते हैं? ये कल की बात है। कल जब बजट पास हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ उनकी सीटों पे गए हैं, बिल्कुल हाथ मिलाया साहब से, उमर अयूब साहब से, उनसे हाथ मिलाया, उनको कहा है कि हमें इश्यूज के ऊपर बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। दुरुस्त सर, आपने इससे तो बढ़ के और क्या हो दिल सकता बड़ा है, किया, बताएं। हाथ मिलाया ऐसी जमात पर जो आए दिन आप पे इल्जामात लगाती है, लेकिन उसी जमात के लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये पार्टी में मजीद फूट डलवा दी। ऑलरेडी पार्टी फूट का शिकार थी, लेकिन उन्होंने जब हाथ मिलाया और ऐसे वक्त पे जब बजट मंजूर हुआ तो उससे तो बैरिस्टर गौहर पे और असद कैसर पे और इल्जामात लग गए हैं। देखें, वो दरअसल वो इल्ज़ामात जो हैं, इन्होंने जो एक गाली गलोच ब्रिगेड बनाया था ना, दूसरों को गालियां देने के लिए, दूसरों की बेइज्जती करने के लिए, दूसरों की इंसल्ट करने के लिए, ये देखें ये कानून कुदरत है, वो अब इनके अपने गले पड़ा हुआ है। वो अब देखें, उन्होंने कल हाथ मिला लिया, वो गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो अब उनकी बेइज्जती कर रहा है। तो इस तरह से तो जमातें नहीं चलती और ये रवैये दुरुस्त नहीं है। सही। तो सर अब अगर पीटीआई किसी अदालत में जाना चाहे तो वो कहाँ जाएगी? अब तो अल्लाह की अदालत ही बची है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने ज़मीर की अदालत में जाना चाहिए और अपना एहतसाब करना चाहिए। उन्हें तस्लीम करना चाहिए कि हमने जब सुन्नी तहरीक कौंसिल में बतौर सियासी जमात शामिल होने का फ़ैसला किया था तो हमने ना आइन पढ़ा ना कानून पढ़ा, और वो हमसे गलती हुई और उस गलती के नतीजे में हमें ये नुकसान हुआ है। उन्हें अपना एहतसाब करना चाहिए ताकि आइंदा वो सही फ़ैसले करने की पोजीशन में आए।